बच्चों आज हम अपना एक नया टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो कि किसके लिए है, क्लास 12 के लिए है, जो कि हम अब स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये समझने से पहले जो आपको करना है वो क्या करना है भैया, सबसे पहले वीडियो को क्या करना है, अपने जो सीनियर्स हैं भैया उनके साथ क्या करो। अगर छोटा देख रहा है कोई 11 का तो अपने सीनियर्स के साथ वीडियो को शेयर करो, या फिर अगर कोई 12 के बाद का देख रहा है तो जूनियर के साथ भी करिए। बाकी अगर आपको लगता है कि हाँ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है तो आप वीडियो को और देख सकते हैं, देखिए। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल मतलब भैया, एडजस्टमेंट मतलब कुछ जुगाड़ करा जाता है। यानी कि इधर हम क्या करेंगे, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो जुगाड़ करा जाएगा किसी चीज़ का। भैया जुगाड़ इन द सेंस तुम धीरे धीरे उस टॉपिक पे आते जाओगे। जुगाड़ अभी मैं तुम्हें नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ समझाऊंगा कि होता कैसे है। ये तुम भी करते हो, हर कोई करता है, बस उसे नाम नहीं दे रखा, हम उसका नाम देखेंगे। पहले हम तो नॉर्मल एग्जाम्पल लेके समझेंगे, फिर अपना स्टार्ट करेंगे। और भैया थोड़ा क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी में थोड़ा कॉम्प्रो हो सकता है, पर पढ़ाने के उसमें, टीचिंग के या फिर कंसेप्चुअली आपको कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा। तो देखिए भैया, हमारा एक मेन टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, मेन और सबसे छोटा। बस भैया देखिए होता क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल मतलब क्या है, यानी कि मुझे कैपिटल को क्या करना है, एडजस्ट करना है। उससे पहले, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, जो आप सब मेरे साथ बोलते रहेंगे, ध्यान देंगे। भैया अगर कोई एक पर्सन है, एक्स वाई जेड, दूसरों के लिए एक्स वाई जेड बोले तो दूसरों के लिए हो सकता है अल्फ़ाबेट। तुमने भैया कॉमर्स ले रखी है और अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो तुम्हारे लिए एक्स वाई जेड से पार्टनर माइंड में आना चाहिए। तो समझो भैया, एक्स वाई जेड मतलब भैया ये मार्केट में गया। कहाँ गया, मार्केट में। अब होगा क्या भैया, मार्केट में अगर ये गया तो इसने ऑफकोर्स भैया कुछ खरीदा होगा। 100 रुपये लेके ये निकला, इसने भैया 10 रुपये का सामान खरीदा, 15 रुपये का और कुछ सामान खरीद लिया। टोटल कितने का सामान खरीद लिया बताओ, 25 का। अब इसके पास रिमेनिंग बचे 75। अब अगर मैं तुम्हें यहाँ पे कंडीशन दूँ कि भाई इसके पास 75 नहीं, इसके पास अब होने चाहिए, इसको कैसे भी करके 80 बनाओ, इस 75 को कितना बनाओ, 80 बनाओ, तो तुम क्या बोलोगे, भैया आप इसको 5 रुपये और दे दो। इससे बोलो 5 रुपये कहीं से इन्वेस्ट करे, कुछ जुगाड़ उगाड़ करे, भैया लेके आए, 80 रुपये बनेंगे। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है। ये तुम नॉर्मल लाइफ में भी करते होगे, इसे हम समझ लेते हैं केस ए। एक दूसरा केस भी देखते हैं। भैया दूसरा केस क्या है कि भैया फिर से एक्स वाई जेड एक नाम के एक पर्सन है, जो कि फिर से कहाँ गया, मार्केट। फिर से कहाँ गया, मार्केट। अब हुआ क्या, इसने कितने रुपए खर्च करे हैं, अब 10 रुपये यहाँ पे खर्च करे। एक जगह कितने रुपए खर्च करे, 5, यानी कि टोटल इसने कितना एक्सपेंडिचर उठा लिया भैया, 15 रुपये का इसने खर्चा कर दिया। कितने रुपए का खर्चा कर दिया, 15। तो इसके पास रिमेनिंग कितने बचे, 100 में से 15 हटाओ भैया। यानी कि भैया ये एक्सपेंस क्या है, भैया ये एक्सपेंस कैसे आप समझाना चाह रहे हो, अभी तुम इसे नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक, अपना नॉर्मल रोज़मर्रा की लाइफ से लिंक करो, अकाउंटिंग में मत जाओ। अभी मैं तुम्हें लेके आऊँगा वहाँ पे, आराम से हम चलेंगे। भैया अब इसके पास बचे 85 रुपये, बचे कितने रुपए बचे, 85। अब भैया 85 रुपये अगर बचे हैं तो भैया अब मैंने बोला इस 85 को ना, ये चाहता है उसको कितना बनाना। भैया ये चाहता है, मैंने पूछा कितने रुपए बचे, इसने बोला भाई उससे पहले ये सुन कि मेरे पास जितने भी है, मैं चाहता हूँ मेरे पास कितने रुपए बचे हों एंड में, 80 रुपये। कितने रुपए बचे, 80 रुपये। भैया अब तो अपना माइंड बिल्कुल क्लियर हो गया। भैया अगर घर वाले हमें कुछ रुपए देते हैं, हमने कहीं पर खर्च करे, और अगर रुपए घर वालों के एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बच गए, भैया हम हमारे पास 85 बचे, घर वालों के अकॉर्डिंग हमारे पास 80 बचने चाहिए थे। भैया एज अ इंडियन, भैया एज अ, भैया पेरेंट्स के बच्चे होते हो भैया, अब हमें क्या करना चाहिए भैया, अगर हम जैसे भैया हर कोई मम्मी पापा यही करते हैं, भैया हर कोई मम्मी पापा के साथ यही करता है, क्या करता है भैया, अगर ज़्यादा बच गए तो उसको अपनी जेब में डाल देते हैं। यानी कि भैया अगर ये 5 रुपये बच गए तो उसको क्या करते हैं, अपनी जेब में डालते हैं। जेब में डालना इन द सेंस भैया लेके चले जाओ, उस 85 से सेट असाइड कर दो। क्या कर दो, 85 से सेट असाइड। भैया सेट असाइड मतलब एक एक साइड कर दो उसको, एक अलग तरफ रख दो। ठीक है, ये हमने यहाँ पे देखना है। अब यही मैं तुम्हें अकाउंटिंग के थ्रू समझाऊंगा, अकाउंटिंग में हम इसका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से लिंक क्या है। ठीक है, अब देखो भैया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से लिंक क्या है इसका, कि भैया चेंज इन पीएसआर मैं मान रहा हूँ थोड़ा बहुत तुम्हें पहले पढ़ा हुआ है, नहीं भी पढ़ा हुआ तो तुम्हें ये पूरा समझ में आएगा। तो भैया होता क्या है कि ये जो पार्टनर है, ये क्या बोलता है कि भाई आज जब हमारा
रिलेशन चेंज हो रहा है, आज जब हमारा क्या चेंज हो रहा है, रिलेशन चेंज हो रहा है, तो भाई कुछ ऐसा जुगाड़ करो, कुछ ऐसा जुगाड़ करो कि ये जो हमारा रिलेशन है ना भाई, जो भी एडजस्टमेंट होगी, जो भी एडजस्टमेंट इन द सेंस, भाई मेरे हिस्से में कुछ आएगा और मेरे हिस्से से कुछ जाएगा, ये जो भी प्लस माइनस करने के बाद जो मेरा नेट में बचना चाहिए ना, वो मैं बताऊंगा तुझे मेरा कितना बचना चाहिए। अब ये इसने बोला किससे, सपोज कर लो अकाउंटेंट से बोला। अब अकाउंटेंट बोलेगा भाई ये क्या बात हुई, तू तो अपनी कंडीशन लगा रहा है, कोई बात नहीं। अब इसने कंडीशन लगाई तो भैया हम सॉल्यूशन भी निकालेंगे। हमने बोला ठीक है भाई, एक अपने पास कॉन्सेप्ट है, हम तेरा देखते हैं कितना बचना चाहिए। अब हम बोलेंगे भाई पहले हम इस पोजीशन पे पहुंच तो जाए, पहले हम इस पोजीशन पे पहुंच तो जाए, बाकी सब बाद में देखेंगे, ठीक है। अब मैं बोलूँगा भाई पहले मुझे पता तो लगे एडजस्टमेंट करने के बाद तेरा बच कितना रहा है, फिर मैं देखूँगा क्या करना है मुझे। इस एग्जाम्पल को, केस ए और बी को बिल्कुल माइंड में फिट कर लो, सेम केस और ए और बी होगा। बस मैं अब तुम्हें अकाउंटिंग की नॉलेज में, अकाउंटिंग के तरीके एक जरिए से बताऊंगा कि होने क्या वाला है। अब समझो भैया एडजस्टमेंट क्या होगी। देखो भैया, अब हमने बोलेंगे भाई पहले हम पता तो लगा लें तेरा बचना कितना, इधर भी तो हमने ऐसे ही किया था, पहले पता तो लगाया तेरा बचा कितना, फिर हम बाकी सब आगे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है भैया, अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं भैया नेट कैसे निकालना है। देखो हम क्या करेंगे भैया, जब रिलेशन चेंज हो रहा है तो इसको कुछ फ़ायदा होगा, इसको कुछ नुकसान होगा। फ़ायदा इन द सेंस भैया इसकी जेब में कुछ जाएगा, पार्टनर है तो बोले तो मतलब इसको कुछ मिलेगा, और भैया इसके से कुछ जाएगा भी, तो इसके से कुछ जाएगा भी। अब ये बोलता भाई ये करने के बाद ना मैं तुझे बताऊंगा मेरा रिजल्ट कितना आना चाहिए, मैं बताऊंगा। अब भैया मैं भी इसके सामने कंडीशन लगाऊंगा कि अगर तू मेरे सामने कंडीशन लगा रहा है तो मैं भी कंडीशन लगाऊंगा और मेरी कंडीशन सुन। अब मैं बोलूँगा तू कंडीशन लगा रहा है तो मेरी भी सुन, तेरी सुन ली अब तू मेरी सुन। मैं बोलूँगा कि देख, अगर प्लस माइनस करने के बाद, अगर प्लस माइनस करने के बाद अमाउंट आता है, जिसमें भी आएगा, अगर तेरी एक्सपेक्टेशन से, जो तेरी वो उम्मीद थी, अगर उससे ज़्यादा आता है तो तू उस अमाउंट को लेके चले जा। समझे भैया, अगर तेरा ज़्यादा आता है तो तू उस अमाउंट को लेके चले जा, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ केस बी की। अगर तेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आ गया तो तू लेके चले जा, ठीक है भैया। ऐसे ही जैसे सुबह सुबह अगर भैया तुम दूध लेने जाते होगे, कुछ रुपए बचे तो जेब में भी तो डाल लेते हो भैया। अगर तेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आ गया तो तू लेके चले जा। दूसरा केस भैया, प्लस माइनस करने पर तेरी एक्सपेक्टेशन जो थी, अगर तेरा उससे कम आता है तो मैं अपनी जेब से थोड़ी डालूंगा। जब ज़्यादा आ रहा था तो तू लेके जाएगा, कम आएगा तो तू दे के जाएगा। क्यों भाई, कंडीशन भी तो तूने ही लगाई कि तुझे इतने रुपए चाहिए। अगर कंडीशन तूने लगाई तो मैं भी वही करूँगा, मैं भी अपनी तरफ से कंडीशन लगाऊंगा कि तू लेके आएगा। फिर जब तू लेके जा रहा है ज़्यादा के केस में, तो कम के केस में लेके कौन आएगा, तू ही लेके आएगा। तो मैं भी वही बोलूँगा ठीक है लेके आ। अब हम इसको, ये तो हो गया वर्किंग नोट जो तुम्हारे लिए है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को समझने से। ये जो मैंने यहाँ पे प्लस माइनस बोला, एक्सपेक्टेशन बोल रहा हूँ, एक्सपेक्टेशन से एक्चुअल जो है भैया, इस केस में क्या हुआ था, मेरा जो एक्सपेक्टेशन था वो कम रह गया एक्चुअल, यानी कि एक्चुअल मेरा ज़्यादा आ गया, एक्सपेक्टेशन कम है तो एक्सेस को लेके चले जा। और अगर तेरा एक्चुअल जो है, तेरा एक्चुअल कम आता है तो तुझे लेके आना पड़ेगा, तुझे अपनी जेब से यहाँ बिजनेस के अंदर देना पड़ेगा, ठीक है। अब हम दूसरे पे आते हैं। देखो अब हम करेंगे इस पेज के अपने दो हिस्से, इस पेज पे अपना काम, इस पेज पे दूसरा देखेंगे। अब देखो भैया होता क्या है, यानी कि भाई पार्टनर से अगर हमें कोई चीज़ पार्टनर को देनी होती है और कोई चीज़ लेनी होती है तो क्या मैं डायरेक्ट कैश के थ्रू ट्रांजैक्शन करता हूँ भैया, मैं कैपिटल भी तो है मेरे जरिए। मैं अगर कुछ देता हूँ तो मैं मतलब भैया, मैं मतलब ये मत समझना मैं अपनी बात कर रहा हूँ भैया, मैं कर रहा हूँ फर्म की बात। जब जब मैं वर्ड आएगा भैया, एज अ अकाउंटेंट, भैया एज अ अकाउंटिंग स्टूडेंट आपको मैं से याद रखना है फर्म। अगर मैं कहीं पर भी ये वर्ड यूज़ करता हूँ, मैं इन द सेंस फर्म। अब भैया फर्म अगर कभी भी कुछ देती है तो कैपिटल में देगी, कुछ लेना है तो कैपिटल से लेगी। अब देखते हैं भैया क्या करा जाएगा। अब हुआ क्या, मैंने सारी एडजस्टमेंट करी, मैंने सारी एडजस्टमेंट करी,
सारी एडजस्टमेंट इन द सेंस जो चीज़ पार्टनर एंटाइटल था लेने के लिए मैंने उसको दे दिया, और जो चीज़ मुझे लेनी चाहिए थी उससे डिडक्ट करनी चाहिए थी मैंने वो सारी चीज़ें डिडक्ट भी कर ली। कहाँ से करी? कैपिटल से। कहाँ से करी बोलो? कैपिटल से। जो देना था वो दिया, जो लेना था वो लिया। अब भैया हुआ क्या कि एंड में मुझे पता चला यार, जो मेरा पार्टनर है ना, उसने मेरे सामने कंडीशन लगाई है उसकी कैपिटल लास्ट में होनी चाहिए 5 लाख। उसकी कैपिटल लास्ट में होनी चाहिए 5 लाख। ये है उसकी एक्सपेक्टेशन, उसकी कैपिटल इतनी होनी चाहिए। लेकिन जब मैंने कैलकुलेट करा तो उसकी कैपिटल निकली 4,50,000 रुपये। कितनी निकली बोलो? 4,50,000 रुपये उसकी कैपिटल निकली। तो मैं क्या करूँगा? मैं बोलूँगा ठीक है भाई, आपकी कैपिटल 50,000 रुपये कम निकली है, यानी कि ये है आपका एक्चुअल। कहाँ से निकलेगा बताओ? ये एक्चुअल कहाँ से निकलेगा भैया? जब मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊँगा तो मुझे उधर दिखेगा भाई कि उसकी कैपिटल इतनी शो हो रही है, ठीक है। तो उधर से मुझे पता लगेगा इसका एक्चुअल अमाउंट इतना है, और एक्सपेक्टेशन तो क्वेश्चन देगा कि भाई वो कैपिटल इतना रखना चाहता है, ठीक है भैया। अब ध्यान से समझना, अब होगी मेन चीज़ स्टार्ट। अब इसका कितना डेफिसिट आ गया? वैसे तो भैया अगर तुम अच्छे से थोड़ा, भैया अगर कोई भी बच्चा हल्का सा भी अपना माइंड लगाए तो उसको इजीली पता लग जाएगा कि भैया इधर 50,000 की कमी आ रही है। तो भैया लेकिन अगर आप इसका फॉर्मूला देखना चाहो तो फॉर्मूला भी मैं बना देता हूँ भैया। एक्सपेक्टेशन माइनस एक्चुअल, ठीक है। अब आगे भैया, यानी कि इसको डेफिसिट आ गई 50,000 रुपये की, मतलब भैया जो इसकी कमी आई है वो कितने की आ गई? 50,000 रुपये की कमी आ गई। बस भैया अब हमारा हो गया मेन काम ख़त्म। अब बस हमें जर्नल एंट्री समझनी है और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हमारा यहीं पे क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। अब भैया देखो, डेफिसिट 50,000 रुपये कमी आई। अब मैं क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा चल भाई मुझे पैसे दे। क्यों? क्योंकि तेरी डेफिसिट आ गई, ज़्यादा आई होती तो तू लेके जाता, तेरी कम आई है तो तुझे मुझे देने पड़ेंगे। मुझे इन द सेंस याद रखो बच्चों, मुझे मतलब फर्म। अब भैया देने पड़ेंगे तो क्या करूँगा? अब समझो भैया, दूंगा तो कहाँ से दूंगा मैं? भैया अगर कोई पार्टनर मुझे रुपए देगा तो मैं क्या करूँगा? अगर वो मुझे रुपए देता है, कोई भी पर्सन ऐसी फालतू में तो रुपए नहीं देता। वो मुझे रुपए क्यों दे रहा है? क्योंकि मैं उसकी कैपिटल को बढ़ा दूँ, ताकि ऐसी तो मैं फ्री में बढ़ाऊंगा नहीं, मैं उससे रुपए ले रहा हूँ। तो देखो देखो, अब भैया अगर कोई पार्टनर मेरे बिजनेस में पैसे लेके आता है, क्यों भैया? डेफिसिट की वजह से। डेफिसिट को आप अगर शॉर्ट में बोलना चाहो, थोड़ा भयानक सा वर्ड लगे तो भैया आप शॉर्टफॉल भी बोल सकते हो। शॉर्टफॉल की वजह से अगर वो लेके आ रहा है, मुझे ज़रा रूल रिपीट करो भैया, वो पैसे लेके आ रहा है, वो मेरे बिजनेस में कुछ लेके आ रहा है भैया। कैश मेरा एसिट है, एसिट के लिए एक तो आप मॉडर्न रूल देख सकते हो भैया, रियल। रियल अगर कुछ बढ़ता है, रियल मतलब बढ़ रहा है भैया, मेरा एसिड बढ़ रहा है, मेरा बैंक अकाउंट बढ़ रहा है, तो मैं क्या करूँगा? डेबिट, ठीक है। अब भैया और अगर तुम्हें भैया ऐसे, सॉरी मैंने रियल पे बोल दिया, रियल मतलब व्हाट कम्स इन भैया, व्हाट कम्स इन भैया सीधा सा समझो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि भैया जो चीज़ आ रही है यानी कि भैया बैंक मेरे पास आ रहा है तो डेबिट होगा। और भैया ये था ट्रेडिशनल के हिसाब से, तुम चाहो तो मॉडर्न के हिसाब से भी देख सकते हो भैया। कैश का बैलेंस, एसिड का बैलेंस डेबिट होता है भैया। अगर वो कम हो रहा हो तो मुझे क्रेडिट करना पड़ता है, अगर बढ़े तो क्या करना पड़ता है? डेबिट करना पड़ता है। आई होप तुम्हें रूल तो सारे क्लियर होंगे, ठीक है। अगर नहीं होंगे तो भैया एक छोटा सा नीचे एक कमेंट कर सकते हो कि भैया हमें रूल नहीं आते, मैं दोनों रूल ट्रेडिशनल और मॉडर्न अच्छे से क्लियर करवा दूंगा। देखो भैया उसके लिए भी एक वीडियो अलग से पोस्ट कर देंगे। देखो भैया डेफिसिट और शॉर्टफॉल होगा। अब होगा क्या भैया इसमें डेफिसिट और शॉर्टफॉल में? भैया वो लेके आएगा, वो मेरे बिजनेस में रुपए देगा, बोलेगा भाई इसको मेरी बढ़ा। मैं ऐसी तो नहीं पढ़ाऊंगा, मैं क्या बोलूँगा भाई? बैंक या तो मुझे रुपए दे या फिर क्या दे? कैश दे। या तो रुपए दे या फिर मेरे बैंक में रुपए डाल। अब वो देगा, जितना भी डेफिसिट होगा वो तुम कैलकुलेट करोगे, वो मैं अलग से बताऊंगा कैलकुलेट करने वाला कैसे कैलकुलेट करा जाएगा, वरना मैंने इधर तो बता रखा है, सेम ऐसे ही हम कैलकुलेट करते हैं।
पार्टनर कैपिटल के थ्रू ही एक वर्किंग नोट माइंड में मैं बना लेता हूँ। सपोज करो मैंने कैलकुलेट करा, जितना कैलकुलेट करा मुझे क्या पता लगा यार उसका एक्चुअल तो 450 आ रहा है। बस मुझे करना क्या है, अभी मुझे यहाँ पर टू बैलेंस CD नाम से 450 लिखना नहीं है। बस मैं रफ में कैलकुलेट करूँगा इस बैलेंस CD को। जो काम पहले होता था मैं वो सारा काम करूँगा, बस इस बैलेंस CD में पिक्चर नहीं डालूँगा, इस बैलेंस CD में पिक्चर नहीं डालूँगा। भैया अब मैं क्या करूँगा, मैंने कैलकुलेट करा तो ये पता लगा, अब मैं उससे बोलूँगा भाई तुझे 50,000 रुपये लेके आने हैं, 50,000 रुपये लेके आने हैं। और जब तू रुपये लेके आएगा तो मैं तेरी कैपिटल क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, मैंने छोटा सा लिखा हुआ है कैपिटल, आपको छोटा नहीं लिखना, पूरा अच्छे से लिखना है। और भैया एक और चीज़, पार्टनर कैपिटल मेरे ऊपर क्या होती है, मेरे मतलब बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी होती है। भले ही इंटरनल है लाइबिलिटी है, लेकिन लाइबिलिटी तो है। लाइबिलिटी के बैलेंस क्रेडिट, अगर लाइबिलिटी बढ़ रही है, इधर लाइबिलिटी और ज़्यादा हो रही है, तो क्या करता हूँ, क्रेडिट 50,000 से। देखो ये हो गया। अब भैया इसका मैं एक और चीज़ समझ सकता था, अगर मेरा जो पार्टनर है ना वो अपनी कैपिटल फिक्स रखना चाह रहा है, अगर वो फिक्स कैपिटल के थ्रू कर रहा है, और नॉर्मली वो करेगा तो खैर उसी से, भैया अगर वो फिक्स कैपिटल के थ्रू कर रहा है तो भी वो कर सकता है, ठीक है, उसका भी है। भैया अब आगे हम समझते हैं, अगर भैया बैंक अकाउंट से आ गया दूसरा चीज़, भैया दूसरा क्या होगा समझो ध्यान से। दूसरा क्या होगा, दूसरे में मैं अगर मेरा ज़्यादा आ जाता, सपोज़ करो मेरा, अच्छा भैया मैंने 50,000 करके इसकी कैपिटल पहले थी 450, 50 और ला गया को तो कितनी हो जाती, 5 लाख। तो मैं इधर बैलेंस CD में लिख दूंगा 5 लाख। ठीक है, ये था डेफिसिट का केस, ये था डेफिसिट का केस। भैया अब देखो, अब ये था अगर वो अपना फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो करता है तो, फ्लक्चुएटिंग मेथड अगर वो फॉलो करता है तो। अब मैं बताता हूँ, अगर वो फिक्स मेथड फॉलो करता है तो वो इसका ट्रीटमेंट क्या करेगा। उस केस में हम बोल सकते हैं वो बैंक से पैसा ना लाकर उसका एक और ऑल्टरनेटिव कैपिटल के साथ ही एक और अकाउंट बनता है, कैपिटल की तरह एक और अकाउंट बनता है, जिससे ये सारी ट्रांजैक्शन करी जाती है, जिसका नाम क्या होता है बोलो, पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या नाम होता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। उस केस में मैं ये नहीं बोलूँगा कि तू अभी पैसे लेके आ, मैं बोलूँगा मैं तेरी उस करंट अकाउंट को कम कर देता हूँ, मैं तेरे उस करंट अकाउंट को क्या कर देता हूँ, बोलो, कम कर देता हूँ। तो अगर मैं उस करंट अकाउंट को कम करूँगा, याद रखना भैया करंट अकाउंट सेम है कैपिटल अकाउंट की तरह, करंट अकाउंट सेम है किसकी तरह, कैपिटल अकाउंट की तरह। तो करंट अकाउंट को अगर कम करना है तो कैसे कम करूँगा, पार्टनर का करंट अकाउंट, मैंने बोला सेम है, सेम इन द सेंस बैलेंस भी सेम होंगे, कैपिटल के क्रेडिट तो करंट के भी क्रेडिट। भैया कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट, कितने से भैया, 50,000 से। और करंट अकाउंट को कम कर कर मैं उसकी क्या बढ़ा दूंगा, कैपिटल। ये भी मेरे पास एक और ऑप्शन होता है, ठीक है। अब आगे भैया, इधर मैंने बैंक से कम करा, बैंक से उसकी कैपिटल बढ़ाई थी, तो मैं इधर बाय बैंक लिख के 50,000 लिखूंगा। और अगर मैं पार्टनर्स करंट से बढ़ा रहा हूँ तो पार्टनर कैपिटल में पार्टनर करंट अकाउंट से 50,000 से उसकी कैपिटल बढ़ा दूंगा। थोड़ा हाथ का मूवमेंट को थोड़ा देखो, और जब पढ़ते हो तो हाथ की मूवमेंट करना जरूरी है, अपने आप को समझाओ। भैया अभी भी मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो मैं अपने आप को समझा रहा हूँ ये सारी चीज़ें। जब भी अपना खुद पढ़ते हो तो अपने आप को समझाओ, खुद से समझाओ, कोई बात नहीं भाई, घर वाले जो समझे भाई कोई बात नहीं। अब तुम्हें तुम्हें जैसे पढ़ना है वो तुम्हारे ऊपर है, तुम ऐसे पढ़ो कि तुम्हें खुद को समझ में आ जाए। तुम्हें किसी और को नहीं दिखाना कि हाँ मैं तमीज़ से पढ़ता हूँ, भाई पढ़ने में तो तमीज़ और बदतमीजी वाली कोई चीज़ ही नहीं है। अपने आप को समझाओ भैया, अपने आप को समझाओ कि हाँ ऐसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, समझाओ खुद को, इसलिए हो रहा है, ठीक है। देखो आगे भैया, ये था डेफिसिट का केस। अगर सरप्लस हो जाए भैया, इसका रिवर्स हो जाए। अब एक्सपेक्टेशन सपोज कर लो मेरी 450 आ गई, एक्चुअल मेरा 5 लाख आ गया। मैंने जब ये पार्टनर कैपिटल रफ में कैलकुलेट करा, मैंने जब ये पार्टनर कैपिटल रफ में कैलकुलेट करा, PCA मतलब पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जब मैंने रफ में कैलकुलेट करा तो मुझे दिखा यार एक्चुअल जो मेरा इधर बैलेंस CD आएगा वो तो 5 आ रहा है, लेकिन मुझे चाहिए तो 4 लाख, सॉरी 450। यानी कि इस केस में मेरा सरप्लस आ रहा है 50,000, इस केस में मेरा ज़्यादा आ रहा है 50,000। तो मैंने अभी सिंपल क्या बोला था, मैंने बोला था वो लेके चले जाएगा, लेके इन द सेंस वो बैंक अकाउंट मेरे से लेके चले जाएगा, वो बैंक में पैसा ले लेगा, या फिर हो सकता है वो किस में पैसा ले ले, कैश में पैसा ले ले। या तो वो बैंक में पैसा ले लेगा या वो किस में ले लेगा, कैश में। अब आगे
भैया कैश में पैसा ले लेगा, और मैं क्या बोलूँगा, भाई तू कैश में पैसा तो लेके जा रहा है, रियल, भैया रियल वर्ड गोज आउट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। भैया आप मॉडर्न रूल से भी समझ सकते हो। दूसरा, भैया अगर तू पैसे लेके जाएगा तो क्या मैं चुप बैठूंगा, मैं तेरी कैपिटल, देखो भैया अब मैं थोड़ी चुप बैठूंगा भैया, अगर वो लेके चले गया तो यहाँ पे मैंने वीडियो को ऑफ कर दिया था थोड़ी देर के लिए, भैया मैं शांत थोड़ी बैठूंगा। अगर तू मेरे बिजनेस से पैसे लेके जाएगा और मैं क्या यही बोलूँगा अभी भी तेरे इतने रुपए इन्वेस्टेड ना, अब तू जितने रुपए हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग वो 50,000 लेके गया था, तो आज तेरी कैपिटल जो है, आज तेरी जो कैपिटल है वो 50,000 से कम हो जाएगी, वो 50,000 से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब समझो, उसकी एक्सपेक्टेशन थी 450 की, उसकी एक्चुअल लगी हुई थी 5 लाख, 50,000 कम करके, 50,000 कम करके मैंने 450 वाली सिचुएशन पे उसे लाके खड़ा कर दिया कि नहीं। तो मैं इधर टू बैलेंस CD नाम से 450 लिख दूंगा, जो उसकी एक्सपेक्टेशन और एक्चुअल बराबर हो गया, और उसकी कैपिटल कम कर दूंगा कैश नाम से, कितने की, 50,000 की। बोलो यहाँ तक समझ में आया? ठीक है भैया, अब इसके आगे बस अब एक एंट्री और समझानी है, उसके बाद तुम्हारा ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छा भैया यहाँ तक हो गया। अब मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, अगर वो फिक्स मेथड फॉलो करेगा, व्हाट इफ़, क्या होगा, ही ऑप्ट फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ठीक है, तो क्या होगा भैया, तो मैं उसकी कैपिटल से नहीं लेके जाऊंगा, मतलब भैया सॉरी, मैं उसे बैंक में पैसे नहीं दूंगा, मैं बोलूँगा भाई तेरा एक ऑल्टरनेटिव भी चल रहा है ना, तेरा करंट अकाउंट, मैं उसमें पैसे डाल देता हूँ ना, बात तो एक ही है, तुझे लेके जाने होंगे तू उधर से लेके चले जाइयो, पार्टनर इसमें मना नहीं करेगा। क्यों भाई, दोनों में तो उसका फ़ायदा ही है, उसे मिलना तो कैश ही है, भले ही चाहे एक पल को उसे मॉनेटरी फ़ायदा मिल रहा है एक तरफ मॉनेटरी नहीं मिल रही, इधर मोन भैया मनी नहीं मिल रहा, लेकिन मनी का फ़ायदा तो मिल रहा है। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा देख भाई, मुझे तेरी पार्टनर कैपिटल तो कम तो होगी, पार्टनर कैपिटल कम तो होगी 50,000 से, बस फ़र्क क्या होगा, इधर ना मैं तेरी कैपिटल कम करके, मैं तुझे पैसे ना देकर तेरा करंट अकाउंट में बैलेंस बढ़ा देता हूँ, पार्टनर करंट अकाउंट में तेरा बैलेंस क्या कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ। आई होप बच्चों तुम सबको ये पता होगा पार्टनर करंट अकाउंट है क्या। ठीक है, मैं ये मान रहा हूँ ये तुम्हें पता होगा, नहीं पता होगा अगर किसी बच्चे को तो मैं इसमें अपना नंबर या कुछ दे दूंगा, भैया तुम चाहो तो व्हाट्सएप में मैसेज करके पूछ सकते हो, भैया ये है क्या, इसमें कुछ भी डाउट हो तो तुम उसमें मैसेज करके पर्सनली पूछ सकते हो, कुछ भी हो जाए मैं पॉसिबल करूँगा भैया, कोशिश करूँगा कि तुम्हें पूरा उसी में समझा दूँ, वरना अगर चाहिए होगा तो अलग से इसकी वीडियो भी बना देंगे। भैया पार्टनर करंट अकाउंट 50,000, यानी कि भैया मैंने उसकी करंट अकाउंट बढ़ा दी, मैं बोलूँगा भाई आगे अगर तुझे 50,000 तक का एक्सपेंस उठाना पड़े ना, तुझे पहले तेरी कैपिटल कम होती है, अब मैं तेरी कैपिटल कम ना करके तुझे करंट अकाउंट में दे तो दिया, 50,000 का जो तेरा लॉस होगा, जो तेरा आगे होने वाले फर्दर एक्सपेंसेस होंगे, तू उनको इससे एडजस्ट कर लियो, फिर भी तो तुझे बेनिफिट ही मिल रहा है ना, उसमें भी वो ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा। बस फ़र्क क्या होगा बच्चों, देखो इधर जहाँ पे मैं कैश लिख रहा था, आज मैं इस कैश की जगह क्या लिखूंगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। आइए बच्चों यहाँ तक तुम्हें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला बिल्कुल क्लियर होगा, कुछ भी डाउट हो तुम पूछ सकते हो, और भैया वीडियो को लाइक करो, और अगर कोई भैया बड़ा देख रहा है तो अपने जूनियर के साथ शेयर करो, और अगर कोई जूनियर है तो अपने सीनियर के साथ शेयर करो। बाकी भैया मैंने इसमें कोशिश करी है तुम्हें बिल्कुल ज़ीरो लेवल से उठा के बताने की, अगर आपको कुछ भी लगता है कि ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया तो दोबारा व्हाट्सअप में चाहो तो आप पूछ सकते हो, अपनी क्वेरी ले सकते हो, ठीक है। ओके भैया, थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।